95 परसेंटाइल MHT-CET मैथ्स में आपकी पढ़ाई हुई हो, सिर्फ स्ट्रैटेजी सुनोगे नहीं, हमारे एग्जाम को 6 वीक्स है। मैं समझ रहा हूँ 150 आवर्स बच्चों। अब इन 150 घंटों में क्या पढ़ना है बच्चों? COEP हो या PICT, VJTI हो या SPIT या हो वालचंद कॉलेज, MHT-CET में टॉप करना है तो आपको फॉलो करनी होगी 3 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करना है फ्रॉम बीटा 4.0। स्टेप 2, PYQs प्रैक्टिस करने हैं फ्रॉम राइट एंगल बैच, जहां आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे। एंड स्टेप 3, टेस्ट देनी है, एनालिसिस करना है फ्रॉम अल्फा 4.0। ये सब आपको मिलेगा ऑन गणितंक ऐप, ट्रस्टेड बाय मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स। जॉइन अस ऑन गणितंक ऐप नाउ। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणितंक। 95 परसेंटाइल MHT-CET मैथ्स में हर बच्चा ला सकता है। सच कह रहा हूं, हर कोई गणितंक के सारे बच्चे 95 परसेंटाइल को आराम से MHT-CET मैथ्स में क्रॉस कर सकते हैं। यकीन करो, ये मुमकिन है। आपकी पढ़ाई हुई हो नहीं हुई हो, लेकिन अगर आप यहां से सिर्फ स्ट्रैटेजी सुनोगे नहीं, अगर एक्शन लेने का भी मन है, अगर काम करने का भी मन है, अगर ऑनेस्ट वर्क करने का पूरा इच्छा है, तो आप 95 परसेंटाइल क्रॉस कर सकते हो बच्चों, बिल्कुल कर सकते हो। और मैं बहुत प्रैक्टिकली बात करूंगा, सिर्फ हवा में सिर्फ बोलने के लिए नहीं। अब आप ही देखो, अगर हम यहां से देखें, हमारे एग्जाम को 6 वीक्स है। अगर आप 18th 19th वाले अप्रैल तक पहुंचने की बात कर रहे हो तो यहां से 6 वीक है। और मैं ये अज्यूम करता हूं, क्योंकि आप ऑनेस्ट वर्क करोगे, बहुत एफर्ट दोगे, तो आप कम से कम 4 घंटा रोज पढ़ोगे। मैथ्स को ही बोल रहा हूं, सिर्फ मैथ्स के बारे में बात हो रही है। 4 आवर्स अ डे, इसमें लेक्चर भी आ गया, खुद की पढ़ाई भी आ गई। मतलब लेक्चर आप देख रहे हो 1-2 घंटे के, और उसके अलावा 2-2.5 घंटा पढ़ाई कर रहे हो, तो 4 घंटा हर रोज पढ़ रहे हो। 4 7 28 होता है, मैं समझ रहा हूं 25 आवर्स अ वीक पढ़ रहे हो। 25 आवर्स अ वीक 6 वीक्स है, मैथमेटिकली 150 आवर्स हुए ही आपके। 150 आवर्स बच्चों, 150 घंटे अगर मैथ्स में पढ़ लिया यहां से, तो आराम से 95 परसेंटाइल क्रॉस होगा। अब इन 150 घंटों में क्या पढ़ना है? सबसे पहले तो क्लास 11th को इग्नोर करना है। क्लास 11th अगर बिल्कुल ही नहीं आता है, बिल्कुल जीरो है, इग्नोर करो, कोई बात नहीं। अगर आप सिर्फ 1 शॉट देख रहे हो बीटा के और उससे समझ में आ जाता है तो बहुत है, उसके अलावा और कोई एफर्ट देने की जरूरत नहीं है। क्लास 11th, अगर क्लास 11 का कोई चैप्टर कर रहा हो तो 3 से 4 घंटा लेक्चर देखा, पिछले 2 साल के PYQs के खत्म, नहीं करोगे तब भी चलेगा। मैं कहता हूं क्लास 11th के चैप्टर्स छोड़ दिए, हमने ज्यादा पढ़ाई करी ही नहीं सर, हमको 95 क्रॉस करना है, क्लास 11th को इग्नोर मारो, बिल्कुल इग्नोर मारो। क्लास 12th के 10-11 चैप्टर्स तो कर सकते हो। क्लास 12th के भी कुछ चैप्टर्स जैसे इंटीग्रेशन, 1-2 चैप्टर छोड़ दोगे तब भी चल जाएगा, मानो मेरी बात। लेकिन बाकी सारे चैप्टर्स तो हो सकते हैं। अगर आप 10-12 घंटे, लेटर से 15 घंटे एक सब्जेक्ट के एक चैप्टर के लिए पकड़ो, तो भी 10 चैप्टर अच्छे से हो सकता है। 15 आवर्स, 15 आवर्स बहुत बड़ा नंबर होता है बच्चों, बहुत डिटेल में पढ़ सकते हो आप। किसी भी चैप्टर को 15 आवर्स देना मतलब बहुत डिटेल में पढ़ लिया आपने, पिछले 4 साल के 3 साल के PYQs भी हो जाएंगे उसमें, राइट। अगर आप ईमानदारी से कर रहे हो तो आपके 10 चैप्टर्स बहुत आराम से हो जाएंगे। और इसमें कुछ चैप्टर्स बहुत इजी भी हैं, जैसे PD, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर प्रोग्रामिंग, लॉजिक। ये चारों चैप्टर मिला के 15 घंटे में हो जाएगा यार। तो मतलब ये 4 चैप्टर 15 घंटे में हो गए और बाकी बचे हुए 9, तो आप आराम से 13 चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हो। कितने? 13। पूरे सिलेबस में कितने चैप्टर्स है? 15 चैप्टर्स ही है। अगर आप 13 चैप्टर्स अच्छे से, ईमानदारी से पिछले 2-3 साल के PYQs को सॉल्व कर लेते हो, आपको 95 परसेंटाइल मिल जाएगा। अच्छा, 95 परसेंटाइल मतलब कितना मार्क्स होता है? कुछ आइडिया है आपको? 95 परसेंटाइल इन मैथ्स मतलब मार्क्स में कितना? अगर मैं आपको एक नंबर दूं तो वो है 65 मार्क्स। तो बच्चों 65 मार्क्स की बात चल रही है। अगर आप 12-13 चैप्टर करते हो, और अगर हर चैप्टर के 2 या 3 क्वेश्चंस की बात की जाए, तब भी वो 26
28 क्वेश्चंस तो हो जाते हैं, वहां पर आपके 60 मार्क्स बहुत अच्छे से सिक्योर हो जाते हैं, राइट। और आप इतना बुरा तो आपका लक है नहीं कि आपने क्लास 11 के 10 क्वेश्चन छोड़े, तुक्के मारे और आपको 2 करेक्ट नहीं आएंगे। हाँ, 2-3 तो करेक्ट आ ही जाते हैं। प्रोबेबिलिटी भी पकड़ोगे तो 1/4 की प्रोबेबिलिटी होती है, हर 8 क्वेश्चन में, हर 4 में 1 करेक्ट, 8 में 2 करेक्ट। तो अब मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी भी देखो, तो अगर आपने कुछ चैप्टर छोड़े हैं 15 क्वेश्चन के हिसाब से, फिर भी उसमें से 4 क्वेश्चन करेक्ट, 8-10 मार्क वहां मिलेंगे ही मिलेंगे। तो 10 मार्क तो मैं बोलता ही हूं कि तुक्कों से भी मिल जाएगा आपको। तो 60 अगर खुद की मेहनत कर ली और 10 तुक्कों से आ गए, 70 मार्क्स 97 परसेंटाइल की तरफ जाएगा। 95 क्रॉस करने की बात हो रही थी, बहुत आराम से हो जाएगा। तो बस हर वीक में डिसाइड करना है कि कौन सा चैप्टर करूंगा, डिसाइड करना है बच्चों। और थोड़ा ट्रैक रखो खुद की पढ़ाई के लिए। ये ट्रैकर मैंने दिया है, इसका यूटिलाइजेशन करो, राइट। तो देखो कि यार कौन से वीक में कौन से चैप्टर करूंगा। और लेटेस्ट से वेक्टर्स, कितना भी हो जाए वेक्टर्स को नहीं भूलूंगा, वेक्टर्स को नहीं छोड़ूंगा। सर आता नहीं है, पढ़ लो, डिटेल्ड सेशंस पढ़ने पड़े पढ़ लो, वेक्टर्स के लिए कोई कोर्स में ज्वाइन करना पड़े कर लो। वेक्टर्स के 5-6 क्वेश्चंस आते हैं। लाइन एंड प्लेन हो सके तो मत छोड़ो, इजी क्वेश्चंस भी होते हैं, राइट। तो ये चैप्टर्स करने पड़ेंगे। इंटीग्रेशन ठीक है, बहुत टफ है, किया ही नहीं है, होता ही नहीं है, हो ही नहीं रहा, ठीक है भाई, मान लिया। लेकिन कुछ चैप्टर्स ये हो सकते हैं, इनको बहुत टाइम, एक हफ्ता दो। एक हफ्ते में ऐसा हो सकता है ना कि मैंने वेक्टर्स किया और लीनियर प्रोग्रामिंग कर लिया, 15 घंटे मैंने दिए, या एक हफ्ते का 25 घंटे, 25 आवर्स मैंने दिए, और ये 25 आवर्स में सिर्फ वेक्टर्स किया और एलपीपी किया। तो आपको ऐसे एक वीक में 2 चैप्टर करूंगा, एक बड़ा एक छोटा, ऐसा प्लान खुद के लिए बनाना पड़ेगा, है ना। आप प्लानिंग नहीं कर सकते तो आप मेरा बीटा जो सेशंस चल रहे हैं लाइव, वही प्लान यूज कर सकते हो, उसी के थ्रू आगे आगे बढ़ सकते हो, वही चीज फॉलो कर सकते हो। सर नहीं, मुझे इंटीग्रेशन करना है पहले, मुझे डिफरेंशिएशन करना है पहले, तो आप बीटा 3.0 को फॉलो कर सकते हो। बच्चों 3.0 भी आपके पास है, 4.0 भी आपके पास है, आपको जो फॉलो करना है, दोनों ही अपने आप में फ्री अच्छे सेशंस है, राइट। बहुत क्वालिटी सेशंस है। तो आपको बता यही रहा था मैं कि क्लास 11th इतना जो है इसके बारे में सोचना ही छोड़ दो। और यहां पर भी अगर आपको 1-2 चैप्टर बहुत टफ लग रहे हैं, उन्हें हटा दो, लेकिन उसके अलावा बाकी सब हो जाना चाहिए। पहले 10-11 चैप्टर्स ठीक से करना है और बार बार सोचो मत। सबसे बड़ा आपकी दिक्कत यही है, ओवर थिंकिंग। मैं यहां लिखता हूं, सबसे बड़ी मुश्किल जो है ना आपकी, वो यही है, ओवर थिंकिंग। मेरा होगा या नहीं होगा, और आप जो है इसी पैराडॉक्स में फंसे हुए रह जाते हो, होगा नहीं होगा। अरे भाई एक बार डिसाइड कर ले कि इन चैप्टर्स को करूंगा, इस वीक में यही 2 चैप्टर्स करूंगा, फिर थिंक करना बंद कर दे। बस चैप्टर 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 सॉल्विंग ही करना है, राइट। पीवाईक्यूज ही सॉल्व करने हैं, और ज्यादा नहीं सोचना है। हर मौके पे सोचोगे तो काम नहीं हो पाएगा, पैरालिसिस में हो जाएगा सारा काम, ठीक है, ठप पड़ जाएगा सारा काम। तो बस सोचिए अभी कि कौन से वो 2 चैप्टर्स होंगे जो मैं अगले हफ्ते में करूंगा। और बीटा के शेड्यूल से जाओगे तो वेक्टर्स ही है जो अगले हफ्ते में होने वाला है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है जो अगले हफ्ते में वाला है, उसी को भी आप फॉलो कर सकते हो। और बस 2 ही चैप्टर करूंगा, अच्छे से करूंगा, 2 ही चैप्टर करूंगा, फिर उसके अगले हफ्ते दूसरे 2 चैप्टर करूंगा, एक बड़ा एक छोटा। ईमानदारी से लग जाओ और आप 95 परसेंटाइल 65 मार्क्स आराम से क्रॉस कर लोगे। बस काम करना होगा, हर जगह की 25 स्ट्रेटेजीज मत सुनो, बस काम करना शुरू करो, करोगे ना। और हाँ, मेरे साथ तो आप YouTube पर फ्री पढ़ ही रहे हो बीटा 4.0 में। अगर प्रैक्टिस करना है आपको तो पीवाईक्यूज मैंने वीडियो सॉल्यूशन के फॉर्म में दिए हैं, टेस्ट भी बहुत अच्छे दिए, तो आप यहां पर भी देख सकते हो। गणितंक ऐप पे हमारा जो कॉम्बो है बहुत बढ़िया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सबके लिए है। तो आई एम श्योर आप सब चीजों का फायदा लोगे, और करना तो आपको ही है, करके दिखाओगे। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, थैंक यू।